सबका मंगल हो। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पाप कर्म को दूर भगाएं। आप सबको जोड़ रहा हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। सकल दिगंबर जैन समाज खरौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु पढ़ते हुए नमोस्तु 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 पढ़ते हुए और जो भव्य आत्माएं YouTube निर्गुणवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु करते हुए आज इस कार्यक्रम में सबसे पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान सुनील कुमार जी जैन उपस्थित हो रहे हैं। आए और आकर के आज गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें। इसके बाद अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होगी श्रीमती छवि जैन। तैयार है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है कि हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन हमारा क्या कारण है कि हमारा जो है उतना प्रबल नहीं हो रहा, उतना तो लाभ नहीं मिल पाता। हमारे कहाँ कमी है? हमारे किस प्रकार का लाभ? जैसे सांसारिक सुख है। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, आशीर्वाद। आपका प्रश्न है कि हम सभी धार्मिक क्रियाएं, पुण्य की क्रियाएं करते हैं, लेकिन हमें जो उस पुण्य का फल लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सुनिए, ऐसा है कि पुरुषार्थ 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ बहुत कर रहा है पर अर्थ पुरुषार्थ नहीं कर रहा। अर्थात मंदिर में बैठा दिन भर के हमारी दुकान चल जाए तो कहेंगे नहीं चलेगी। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ अलग है और धर्म पुरुषार्थ अलग है। सांसारिक सुख अलग है। जैन धर्म के अनुसार हम जो धर्म करते हैं वह पुण्य के लिए नहीं करते। हम जो धर्म करते सुख के लिए नहीं करते संसार में। हम जो भी धर्म करते आत्मा के सुख के लिए करते हैं और उसी से हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए गृहस्थ हो तो अपने कर्तव्य धर्म पुरुषार्थ के अलावा अन्य पुरुषार्थ का भी करिए। समय पर दुकान खोलिए। एक व्यक्ति थे सागर में, वे हमेशा 10 बजे दुकान खोलते। पहले तो खूब दुकान खोलते थे, 6 बजे से लग जाते थे। अब उनकी दुकान बहुत चलती थी। महाराज गए, चातुर्मास किया और उनमें रम गए वो। तो कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। तो जो उनका 40,000 रुपये दिन का काउंटर था वो 4,000 का बचा। अब वो दोष किसको देने लगे? महाराज को, पुण्य को, धर्म को। फिर उन्होंने धर्म ही छोड़ दिया। तो ऐसी आस्था भी गलत मत बना लेना। पुण्य अपनी जगह है और पुरुषार्थ अपनी जगह है। इसलिए धर्म तो करिए, लेकिन अपने जो कर्तव्य हैं अर्थ पुरुषार्थ के, काम पुरुषार्थ के, सांसारिक के, वे भी करना होंगे, तभी सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती छवि जैन उपस्थित हो रही है। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती उर्मिला जैन। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि रावण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे किया और वे नरक में क्यों गए? दोनों क्वेश्चन। देखिए, रावण नरक क्यों गया और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे किया, सुनिए। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया नहीं है, करेंगे। एक बात तो ये ध्यान रखना, रावण नरक इसलिए गया
उसको अहंकार था अपने रूप का, बल का, और अंदर से वासना भी बहुत अधिक थी। उसको इतना था कि हमारी ऐसा जिंदगी में कोई भी नारी नहीं है जो मुझे पसंद ना करे। ये बात वहां पर आई। और ये जो प्रति नारायण कहलाते हैं, वे प्रति नारायण हमेशा क्रुद्ध हिंसक स्वभाव वाले ही होते हैं। तो उन क्रुद्ध हिंसक मान कसाय के कारण से वे कहाँ गए? नरक गया। अब वहां से निकल करके ये धात की खंड में जन्म लेगा, और धात की खंड के जो विदेह क्षेत्र है वहां इसका जन्म होगा नरक से निकलने के बाद। और सीता का जीव भी आकर के उन्हीं का पुत्र बनेगा। पहले गणधर नहीं, क्या बनेगा? सीता का जीव स्त्री पर्याय का छेदन हो चुका है, वहां प्रतिन्द्र है, यहां आकर के रावण की पुत्र बनेगा। कौन? सीता। और फिर उसके बाद में वहां पर जो रावण का जीव है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, और सीता भी त्याग तपस्या करेगी, वो भी स्वर्ग जाएगी पुनः, और ये रावण भी स्वर्ग जाएगा। वहां से आकर के वो जो रावण है वह तीर्थंकर बनेगा, और सीता का जीव फिर उनका गणधर बनेगी। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती उर्मिला जैन उपस्थित हो रही हैं। इसके बाद तैयार रहे जय भगवान। अगला प्रश्न जय भगवान का रहेगा, तैयार रहे। अभी उर्मिला जी अपना प्रश्न करें। महाराज श्री, अगर घर का मुखिया अगर दान देता है तो पुण्य सब पूरे परिवार को लगता है या कोई भी सदस्य देता है? बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आपका प्रश्न है कि घर में यदि कोई मुखिया है, वह दादाजी दान दे रहे हैं, तो उसका पुण्य पूरे परिवार को लगता? हाँ, पूरे परिवार को लगता है। इसलिए लगता है कि जब यदि हम हिस्सा बांट करेंगे तो उसमें अधिकार सिर्फ दादी का होगा कि सबका होगा? तो जब हिस्सा बांट में सबका अधिकार है तो पुण्य में भी सबका अधिकार है, सबकी स्वीकृति हो। हाँ, यदि जिसने उसके अनुमति नहीं दी दान की तो उसको नहीं लगेगा। यदि तुम्हारी अनुमति है सबकी तो उनको पुण्य तो पूरा लगेगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान जय भगवान जैन उपस्थित हो रहे हैं। अपना प्रश्न करें, इसके बाद तैयार रहें। ऑनलाइन प्रश्न रहेगा अभी। आचार्य भगवान नमस्ते। भगवान मेरी शंका ये है कि शांति धारा क्यों की जाती है, और क्या शांति धारा में किसी का नाम बोलना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। आपका प्रश्न है जे जय भगवान है, है? आपका प्रश्न है कि शांति धारा क्यों की जाती है और उसमें नाम क्यों बोला जाता है। सुनिए, शांति धारा तीन बार की जाती। पहली बात ये है, आगम में इसका विधान है। जब अभिषेक करते उस समय, फिर जब आप पूजा कर लेते हैं देवशास्त्र गुरु की उस समय, फिर विसर्जन करते हैं तब उस समय। एक शुरू में हम भगवान के ऊपर या यंत्र जी के ऊपर करते हैं, बाकी वहीं थाली में जल छोड़ करके कर देते हैं। और इसके बाद में ये जो शांति धारा है इसलिए आई है कि ये हुंडाव सर्पणी काल है। हुंडाव सर्पणी काल में भगवान पुष्प दंत से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक 3 पल का धर्म का विच्छेद हो गया।
सबसे पहले पुष्पदंत भगवान के काल में पाव पल्ल का आने की असंख्यात वर्ष का धर्म विच्छेद हो गया। उनके मोक्ष जाने के बाद कोई मुनि नहीं, कोई धर्म आचरण करने वाला नहीं। जहां आचरण करने वाला नहीं वहां धर्म का विच्छेद। भले सम्यक दृष्टि रहे, सम्यक दृष्टि तो नरकों में भी है, तो वहां धर्म है क्या? नहीं है। जहां आचरण है वहां धर्म है। अकेले सम्यक दर्शन का नाम धर्म नहीं, ये ध्यान रखना। अणुव्रत महाव्रत लेने का नाम धर्म है तो कोई बचे ही नहीं। फिर इसके बाद में भगवान पुष्पदंत के बाद शीतलनाथ हुए। शीतलनाथ भगवान ने फिर धर्म का प्रचार प्रसार किया, भगवान तीर्थंकर बन के। फिर हुआ ये, उनके मोक्ष जाने के बाद फिर धर्म का आधा पल्ले के लिए धर्म समाप्त हो गया। फिर श्रेयांसनाथ भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने फिर धर्म को चलाया। उनके मोक्ष जाने के बाद पौन पल्ल का फिर धर्म समाप्त हो गया। फिर उसके बाद बासपूज भगवान का जन्म हुआ। अब उनके पंच कल्याण चंपापुर में 5 हो गए, वे कहीं गए नहीं। उनका मोक्ष हुआ, बाल ब्रह्मचारी रहे और एक पल्ल का सीधा धर्म समाप्त। विमलनाथ भगवान हुए तो उनने फिर धर्म की शुरुआत करी। फिर उन्होंने बताया धर्म, बताया। फिर उनके मोक्ष जाने पर पौन पल्ल का फिर समाप्त। उसके बाद में अनंतनाथ भगवान हुए, उनके मोक्ष जाने, उन पर ने फिर धर्म चालू किया और मोक्ष गए तो आधा पल्ल का फिर धर्म समाप्त हो गया। फिर इसके बाद धर्मनाथ भगवान हुए, उनने फिर धर्म चलाया, परंतु उनके मोक्ष जाने के बाद पाव पल्ल का धर्म फिर समाप्त हो गया। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान हुए 3 पद के धारी, सुना भगवान, जब 3 पद के धारी हुए तो उन्होंने सारे आर्यावर्त में, आर्यखंड में जगह जगह सम्मिश्रण से उपदेश दिया, विहार किया। और जो उन्होंने धर्म की स्थापना की और उस समय जो शांति मंत्र बना, जो प्रतिष्ठा में, दीक्षा में हर जगह काम आता है, ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय, क्या है? जगत शांति कराए, शांतिनाथाय नमः। नहीं, सर्वोपद्रव नहीं, शांति धारा में पढ़ते ना, नहीं नहीं, जगत शांति करानी, सर्व विघ्न विनाशनाय, सब लोग आप मृत्यु विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय, ये मंत्र पढ़ते ना, ये मंत्र वहां से चालू हुआ। तब से लेके आज तक कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। और उस समय जब अकाल पड़ा तो देखिए बाद में कि एक सेठ हुए, मती सागर नाम के सेठ। उनको जब वो कहीं बाहर चले गए यात्रा के लिए, राजा के कहने पर जब वापस आए तो पूरा नगर उजड़ गया। मंदिर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं, पूजा करने वाला नहीं। उनको बड़ा दुख हुआ। तो 2 चारण रिद्धिधारी मुनि राज आ गए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले यहाँ किन्नर जाति का देव कुपित हो गया है, इसलिए महामारी फैली, हजारों लाखों लोग मर गए, जैसे कोरोना में हुआ। और उसके बाद ये सब गड़बड़ हो गया। तो उस समय उनसे पूछा उन रिद्धिधारी मुनि, अब इसकी शांति के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा सुन लो, जगत में शांति बनी रहे इसलिए शांति मंत्र का जाप करो और शांति धारा करो। तो शांति विधान करते उसकी पढ़िए, प्रस्तावना में लिखा है, पूरा का पूरा लिखा हुआ, वो शांति मंत्र भी लिखा हुआ उसमें। उस समय से ये आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, आगे भी ना हो,
इसलिए उसको करते हैं। और दूसरी बात आ गई नाम की, तो नाम इसलिए लेते हैं कि जिस व्यक्ति का कोई विशेष आयोजन होना हो तो वो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करके अपने विघ्नों को टालना चाहता है, और भगवान की भक्ति से वे विघ्न नष्ट होते हैं, दूर होते हैं, टल जाते हैं, अनिष्ट सब हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसा वह श्रावक भगवान के सामने जाकर के निवेदन करता है, और उसमें सम्यक दर्शन में दोष जरूर आता है, लेकिन सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। चल, मल और अगाड़, ये 3 दोष पैदा होते हैं। शांतिनाथ शांति के करता है, शांति हो जाए तो ये उसकी श्रद्धा। पारसनाथ विघ्न के हरता है, ये करेगा। उसकी जैसे एक बुढ़ा आदमी लकड़ी लेकर चलता है, लकड़ी हिलती है लेकिन वह आगे बढ़ जाता, और लकड़ी छोड़ दे तो गिर जाएगा, चल ही नहीं पाए। इसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह अपनी श्रद्धा की देव सास गुरु की लकड़ी पकड़ के चल रहा है, इसलिए वह बढ़ रहा है। सम्यक दर्शन अभी गिरा नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन में उसकी आस्था उन्हीं 24 तीर्थंकरों पंच परमेष्टि में उथल पुथल हो रही है, उसी में डमाडोल हो रही है, इसलिए वह श्रद्धा हिल रही है। कभी विद्यासागर के, कभी निर्भय सागर, कभी अभिनंदन सागर, कभी कोई सागर, विपुल सागर, कहीं वर्धमान सागर, यही नाम ले रहा हूं। इस सम्यक प्रकृति का दोष है। लेकिन यदि वह इसको छोड़ करके शांति धारा को, अपने नाम छोड़कर दूसरी जगह चला जाए, बागेश्वर महाराज के यहाँ चलो, सुनना, फलानी जगह चलो, और उसने जैन धर्म छोड़ दिया, तो उसने ये जो लकड़ी पकड़ रखी थी वो छोड़ दी। तो अब क्या होगा ये आप जानते हो। इसलिए जिनेंद्र देव का भक्त वहीं पर जुड़ा रहता है, उसके सम्यक में दोष आता, लेकिन मिथ्यात्व का दोष पैदा नहीं होता, इसलिए नाम लेकर के भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में विनोद कुमार जी, जैन, मेरठ, असोड़ा हाउस। उनका प्रश्न ये है, आपने बताया था कि अरहंत भगवान संसारी होते हैं, लेकिन शंका ये है कि सिद्ध भगवान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? अरहंत भगवान संसारी होते हैं, ऐसा विनोद जी का प्रश्न है। इसलिए संसार से मुक्त होने के लिए सिद्ध कैसे बनते हैं? सुनो, सिद्ध भगवान इसलिए संसारी हैं, विनोद जी का है नंबर उनका यहाँ प्रश्न, तो मेरठ से हैं। ऐसा है कि कर्म होते हैं 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। कितने कर्म? 3। अरहंत परमेष्टि के अभी 1.5 कर्म नष्ट हुए हैं। कितने? 1.5 कर्म। अब 1.5 कर्म कैसे? सुनो, अभी 9 कर्म आने की शरीर बैठा है, अभी जो कहते हैं 1 कर्म तो पूरा ही बैठा है, और भाव कर्म राग द्वेष आदि चले गए। अब जो द्रव्य कर्म है वे हैं 8 में से 4 गए हैं, घातीय कर्म, अघातीय भी बैठे, तो उस द्रव्य कर्म आधे बैठे हैं और 9 कर्म पूरा बैठा है, तो कितने बैठे अभी कर्म? 1.5, और 1.5 कर्म चले गए। इसलिए कर्मों से सहित जीव को क्या कहते हैं? संसारी। इसलिए अरहंत अभी कौन है? संसारी। अब सुनिए, सिद्ध बनने के लिए अरहंत तो बनना पड़ता है, बिना अरहंत बने कभी सिद्ध बन ही नहीं सकता कोई। पहले पाप को छोड़ा जाता है। जब दीक्षा होती तो क्या कहते? आज से मैं 5 पाप का त्याग कर, आज से मैं पुण्य पाप का त्याग करता हूं, ऐसा कहीं है ही नहीं। अब पाप का त्याग कर दिया, फिर पाप को धोया जाता है। पाप का त्याग करने से
आचार्य, उपाध्याय और साधु परमिष्टि बनते हैं। पर पुण्य का खूब भोजन किया जाता है, पुण्य को इकट्ठा किया जाता है, पाप को धोया जाता है, तो फिर सिद्ध परमिष्टि बनते, अरहंत परमिष्टि बनते। इसलिए कहा पुण्य फला अरहंता। पुण्य का फल क्या है? अरहंत पद। फिर इसके बाद में अरहंत बन के पुण्य को धोया जाता है, और जब पुण्य पूरा धुल जाता है तो क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। इसलिए सिद्ध बनने के लिए पहले अरहंत बनो, अरहंत बनने के लिए पहले मुनि बनो। आने की पाप का त्याग करो, फिर पाप को धो डालो, फिर अरहंत पद प्राप्त करके पुण्य को भी धो दो, तो क्या बन जाओगे? सिद्ध बनोगे। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती शशि जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान विनोद कुमार जी जैन, असोड़ा हाउस में। उनका प्रश्न ये है, विधान में गोला छील कर चढ़ाना चाहिए या बिना छीले? अच्छी बात। विनोद जी की ही पत्नी, क्या नाम? शशि जैन। शशि जैन मेरठ से हैं, असोड़ा हाउस से। परम भक्त हैं, आते हैं, तपोवन तीर्थ से भी जुड़े हुए संरक्षक के रूप में हैं। और उनका प्रश्न है कि गोला नारियल का छील के चढ़ाएं कि बिना छिला चढ़ाएं? सुनो, नारियल तो फल है। क्या कहा? नारियल फल है, पूर्ण फल है। नारियल का अंदर से गोला निकाल लिया तो वो नैवेद्य बन गई। क्या बन गई? नैवेद्य। छील दिया तो वो फल नहीं रह गया। क्या बन गई? वो नैवेद्य बन गई। फलम निर्पांति, स्वाहा में नहीं चढ़ा सकते हम कायदे से उसको। और यदि चढ़ाते भी हैं तो आप छील करके भी चढ़ाओगे, चलो स्थापना निक्षेप है, चलो चलेगा। जैसे काजू पूरा साबुत है तब तो वो फल है, पिस्ता साबुत है तो फल है, और उसके 2 पीस कर दिए अलग अलग तो वो फल नहीं रह गया। ये भी ध्यान रखना। बादाम साबुत है तो फल है, और टूट गई तो फल नहीं होके वो नैवेद्य का रूप हो जाता है। इसलिए यहाँ तुम्हारे यहाँ श्रीफल नहीं चढ़ाते, बात अलग है। बाकी सही फल तो श्रीफल है। गोला चढ़ाते हैं वो इसलिए कि ऊपर जीव ना पड़ जाए, लेकिन उस गोले को खोल करके भी रखने पर, पानी डालने पर, बार बार गीला होने पर वह भी अंदर से सड़ जाता है, बहुत जल्दी सड़ता है। ये भी ध्यान रखना। इसलिए उस गोले को चढ़ाते भी हो तो सूखा चढ़ाओ, गीला मत करो, नहीं तो उसमें भी जीव पड़ जाते हैं। और आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करें। हमारे बीच में श्रीमान निर्मित कुमार जी जैन खतौली से हैं। उनका प्रश्न ये है, अगर किसी की मृत्यु निकट आ जाए और डॉक्टर भी कभी कभी कह देते हैं कि अब इनका जीवन 2-4 दिन का बचा है, ऐसी स्थिति में उन्हें क्या संबोधित करें, कैसे उनको संबोधित करें और क्या करें जिनसे उनका अगला भाव अच्छे से गुजर? देखिए, कोई भी व्यक्ति अंत समय से गुजर रहा है, मृत्यु निकट है, तो सबसे पहले उनको वैराग्य पैदा कराओ। संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, ऐसी उनके सामने बात कुशलता पूर्वक रखिए। उनसे नहीं समाधि ले लो, नहीं, देखो ये बताओ, तुमने इतना धन जोड़ा, तुम साथ ले जाओगी क्या? नहीं, मैं तो नहीं ले जा सकता। तो फिर मोह छोड़ो, देखो यहीं छोड़ के जाना है। अर्थी में, कफन में क्या जेब होती है? क्या तुम ले जाओगे? नहीं ले जाओ। अच्छा ही बताओ, मुझे भी साथ ले जाओगे क्या? नहीं, तो मैं भी नहीं ले जाएंगे, हम ले नहीं जा सकते, हम तो अकेले जाएंगे। उसी से प्रश्न करके ऐसी उसकी धारणा बनाओ जिससे कि उसको लगे नहीं। आप उसी से प्रश्न करो और प्रश्न करके उससे उत्तर लो, तो वो जल्दी समझेगा। और हम थोपते जाएंगे तो उसका दिमाग खिसक जाएगा। इसलिए
जो भी वहाँ पर निर्यापक कहलाते हैं वो, और ऐसे निर्यापकाचारी मुनि होते हैं, आसपास मुनि हो तो उनके पास ले जाओ, वे समझाएंगे। और यदि नहीं है, नहीं पहुंचा सकते, तो आप इतना जरूर करिए कि आप ही उनको धीरे धीरे, जैसे काने से काना कहो तुरंत ही पढ़े टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। इसी प्रकार वो आप डायरेक्ट कहोगे उसको, नहीं मुझे नहीं, तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं छुड़ाओ मत, तुम खूब खाओ, देखो खा लो कोई बात नहीं, तृप्ति हो गई ना, पेट भर के। तुम्हें क्या खाना मैं खिलाता हूँ, मैं खिला रहा हूँ, कोई बात नहीं, कितने बार खाना उतना, पर रात में नहीं खाना। देखो एक सियार भी रात में नहीं खाता, पशु पक्षी नहीं खाते हैं, तुमने जिंदगी भर खाया। सुबह से हम जितने बार कहो उतने, जितना कहिए, काजू खाना खिलाते हैं, पिस्ता खाना, सब कुछ खिला रहे हैं, कोई नशे नहीं, लेकिन इतना तो छोड़ दो कम से कम। अपन जैन कुल में जन्म दिया, ऐसे उसको धीरे धीरे बात नहीं कहा, चलो ठीक है हम रात में आपको रस दे देंगे, पानी दे देंगे, अनाज तो मत खाओ, वैसे भी नहीं पच रहा तुम्हें, यहाँ पड़े हो, तो उसको नकारात्मक नहीं सकारात्मक स्थिति में लाओ। नहीं आप अच्छे से, मैं सेवा करूंगा ना, अपन चलो महाराज के पास चलना है क्या, चलो ले चलते हैं, ऐसे उनको संबोधन दे करके, पर धीरे 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 क्रम कहा गया है, संलेखन की विधि यही है, उसको आप लोग करें। हमने भी अभी एक पुस्तक लिखी है इसी को लेकर के, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं श्रीमती दीक्षा जैन, खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती वर्षा जैन, अगला प्रश्न उनका रहेगा। नमस्ते महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न है, स्वास्तिक के चारों ओर कौन से अंग लिखे जाते हैं? क्या क्या सुनाई नहीं दिया? स्वास्तिक, स्वास्तिक के, स्वस्तिक जी, हाँ, चारों ओर कौन से अंग लिखे जाते हैं और उनका अच्छा, क्या मतलब है? सुनिए, आपका प्रश्न है स्वस्तिक जो हम बनाते हैं, उस स्वस्तिक का, महाराज कागज पे, स्वस्तिक का आप ये बताइए क्या उसका महत्व और क्या क्या लिखते हैं आजू बाजू। सुनिए, सुनो, तो मैं आपको बता दूं कि बस लाओ ना, यहीं दो ना डायरी पूरी। चलो नहीं खोलेगा, यही है ना ये, चलो बस हो गया। देखिए स्वस्तिक का बहुत बड़ा सिद्धांत है अपने जैन धर्म में, बहुत बड़ा सिद्धांत है। देखिए स्वस्तिक में क्या क्या भरा हुआ है ये आप समझिए। आज देखिए एक रेखा आड़ी बनाई जाती है, कौन सी? आड़ी रेखा। ये है संसारी जीव की रेखा, कौन सी? संसारी जीव दो प्रकार। फिर एक खड़ी रेखा, अब खड़ी रेखा, ये है मुक्त जीव की प्रतीक। माने संसारी जीव को हमें नष्ट करना है, संसारी अवस्था को अलग करना है, इसको क्रॉस करना है, इसलिए संसारी को हमने क्रॉस कर दिया, किससे? मुक्त अवस्था से। कई लोग कहते काटना नहीं चाहिए उसको, अपन सीधी सी भाषा में कहें तो ये फिर भी उसको हमें क्रॉस करना है। क्यों करना? कि हमें संसार अवस्था नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? मुक्त। तो ये दो प्रकार के संसारी और मुक्त जीव का प्रतीक हो गया। अब देखिए संसारी जीव और मुक्त जीव में गति होती हैं चार। कितनी? चार गति होती हैं। चार गति में ये है त्रियंच गति, नरक गति, सॉरी सबसे नीचे नहीं, ये त्रियंच गति। कौन सी? त्रियंच गति। यहाँ निगोदिया जीव भरे थे अनादिकाल से, वो त्रियंच गति के हैं। उसको यहाँ से अब वो निकला और निकल करके यहाँ आया। कहाँ आ गया? कहाँ आया? मनुष्य गति में। कहाँ आया? मनुष्य गति। एक हो गया त्रियंच गति का एक बार, और ये हो गया देवगति का। किसका हो गया? देवगति। और ये हो गया नरक गति का, नीचे की ओर चला गया।
तो कितनी गति हो गई? 4। तो 2 प्रकार के जीव हो गए और 4 प्रकार के गति हो गई। अब ये गति हमारे लिए संसार में भ्रमण कर रही है, 4 गति में हम भ्रमण कर रहे हैं। अब इस गति को हमें खंडन करना है, नष्ट करना है, इससे बाहर निकलना इन 4 गतियों से, और पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त करना। तो इसलिए हम तिरछा ये हमने यूं बनाया। इसका मतलब है कि हमने इस गति से निकलने का प्रयास किया है। तो ये इन गति से निकलने के प्रतीक स्वरूप हमने यूं बना दिए, समझ गए ना? अब इन 4 गतियों में सुख नहीं है, शून्य है 4 गतियां, तो इसमें एक से एक शून्य व्रत दिया, ये 4 शून्य हो गए, ठीक है ना? ये 4 गति शून्य है सुख से। अब देखिए, अब इस गति से निकलना है, संसार में कुछ नहीं है, तो रत्नत्रय धारण करना पड़ेगा। और जब हम रत्नत्रय धारण करेंगे तो ये 3 बिंदी हमने रत्नत्रय की बना दी। जब रत्नत्रय धारण करेंगे तो ये सूर्य गति में, सिद्ध गति में जाकर के सिद्धालय में यह जीव संसार से मुक्त होकर के यहाँ इस चंद्राकार सिद्ध शिला पर पहुँचेगा। और इस पर सितारे के समान इस चंद्र शिला के ऊपर, सिद्ध शिला के ऊपर उस बात वलय में रहेगा। इसलिए ऊपर हमने एक बिंदी और रख दी कि अब यहाँ मुक्त अवस्था में सिद्ध जीव विराजमान है। अब बात ये आती है कि अब इसमें क्या लिखना। तो दीक्षा की विधि में लिखा हुआ है कि वो क्या लिखेगा। देखो, सबसे पहले अपना दाहिना हाथ, कौन सा? दायां हाथ। कौन सा? दाहिना हाथ। अब यहाँ पर दाएं हाथ पर हम लिख करके चलेंगे दाहिना, ठीक है ना? अब इसके अनुसार दायां इधर होगा, माने यहाँ रखेंगे क्या? 3। क्या लिखेंगे? 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। फिर इसके बाद में यहाँ लिखेंगे 2। कौन से? कौन से 2? अंतरंग और बहिरंग तप। तप से कर्मना निर्जरा होकर मुक्त जाएंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे 24। क्या लिखेंगे? 24 का हम 24 तीर्थंकर के आराधक हैं। यहाँ लिखेंगे 5। तो 5 परमेष्टि के आराधना के हैं। ऐसे 3, 2, 24, 5 या 5, 3, 2, 24 ऐसा जो क्रम होता है, ये लिख करके इस स्वास्थ्य को बनाते हैं। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती सविता जैन उपस्थित हो, आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। श्रीमती सविता जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर मेरी वो है शिव चक्री स्तुति में ये शब्द आया है, पहले से लाके क्यों नहीं दिया? आशीर्वाद, कल उत्तर मिलेगा इसका। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती वर्षा जैन उपस्थित हो और आकर के अपना आज का अगला प्रश्न करें। इसके बाद श्रीमती सविता जैन, अच्छा आप ही हैं। इसके बाद श्रीमती सैनी जैन तैयार है। कितने हैं? 7 बज गए। अब प्रश्न नहीं आते तो क्या करना है? बोलो बोलो। राष्ट्रीय मेरा क्वेश्चन है कि जैसे वो पूजा के बाद में होता है ना, श्री जी की आरती का घी जैसी चढ़ाई, उसमें कोई जना मुद्राएं ना इस तरीके से करते हैं, तो क्या वो करना ठीक है? और देखो, सुनिए, समय में भी ऐसे करके हाथ ऐसे करते हैं। सुनिए, देखिए, पूजा करने की विधि में है, पूजा के 6 अंग होते हैं। कितने? पूजा के 6 अंग होते हैं। अभिषेक, आवाहन, सन्निधि स्थापना, संधिकरण, पूजा और विसर्जन। पूजा के 6 अंग होते हैं। इन 6 अंग में जब हम आकर्णी मुद्रा से बुलाते हैं, ओम नीम देव सास गुरु अत्र माने जो अभी भगवान यहाँ तो है नहीं, सिद्धालय में विराजे हैं, भाव से बुला रहे हैं, या जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको बुला रहे देव शास्त्र गुरु में, भगवान की वाणी विदेश क्षेत्र में उसको अत्र आइए आइए, अवतर माने प्रकट होइए, प्रकट होइए। अपने भाव से प्रकट कर दिया कि हमारे सिद्ध परमेष्टि आ गए, समोसन में बैठे हुए भगवान आ गए, वो जो भगवान थे 24 तीर्थंकर वो आ गए। फिर अत्र मम सन्निहितो है, मेरे हृदय तक आ जाओ, सन्निकट आ जाओ।
और जब वहाँ तिष्ट तिष्ट कहाँ कहा, जहाँ ठोना रखा था, तो अपन ने कोई को मुनि महाराज को बुलवाया, आत्र आत्र माने आई आई, तिष्ट तिष्ट यहाँ ठहरो, तो मुट्ठी में चावल थे या लौंग थी या पुष्प थे, आप तो वहाँ ठहर ठहर कर दिया, माने वहाँ ठहरा दिया उनको, सुनना। फिर इसके बाद में आपने मम सन्नितो भव सन्निधिकरणम परिपुष्पाम जलिम छिपामी, वो पुष्प किस पर डाल दिए, ठोने पर डाल दिए, और उसके बाद में आपने पूजा करके अब जब विसर्जन किया तो उस पर जल डाला। क्या डाला? जल डाला। तो जैसे हम भगवान का गंधोदक लेते हैं, वैसे उमा स्वामी श्रावकाचार्य की 145 नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान के चरणों में चढ़ाई गई 2 द्रव्य कभी निर्माल्य नहीं होती है। कौन सी? एक अभिषेक और एक आशिका। कितनी चीजें? अभिषेक माने भगवान का जो प्रतिमा का अभिषेक करते हैं वो कहलाता अभिषेक गंधोदक। उसको गृहस्थ लेता, वो निर्माल्य नहीं होता, इसलिए लेते, नहीं तो भगवान के चरणों में चढ़ाई हर चीज निर्माल्य हो जाती, नहीं ले सकते। फिर आती है आशिका। ये आशिका इसलिए कि जो भगवान को वहाँ आपने भावों से लाके टिष्ट टिष्ट ठाय ठाय कहा था, ठहरो ठहरो, तो उनकी चरण रज हो गई। क्या हो गई? चरण रज। तो अब उसमें जल डालकर गंधोदक की तरह उसको आप यदि स्वस्तिक वगैरह बना है मिटाओगे तो दोष लगेगा, और आपने गंधोदक डाल करके उसकी आशिका के रूप में लोगे तो आपका मिटाने का भाव नहीं आएगा, आपको कोई दोष नहीं। उसको गंधोदक की तरह ले करके और लगा लेते हैं, फिर उसको आप उसी में गंधोदक के पात्र में उसका बचा जल डाल करके और चले आते, उस चावल को धो करके उसमें डाल देते, किसमें? पूजन की थाली में। ऐसी व्यवस्था की जाती, इसलिए ऐसा कर सकते। आशीर्वाद। श्रीमती शैली जैन अपना प्रश्न लेकर जो उपस्थित हो रही है, इसके बाद अगला प्रश्न के लिए श्रीमंत विजय कुमार जी तैयार है। अगले प्रश्न। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते। महाराज श्री, जब कोई बीमार हो जाता है और वो वेंटिलेटर पे होता है अचानक ही, और जैसे कोई बाहर बैठे उन्हें कोई भी मतलब नमोकार मंत्र आदि दिलाते हैं या उन्हें कोई भी नियम दिलाते हैं कि तुम्हें इस चीज़ों का त्याग है, तो वहाँ जी क्या वहाँ उस व्यक्ति को कुछ पुण्य लगता है? बिल्कुल लगता है, करने वाले को, सुनने वाले को, त्याग वालों को, दोनों को लगता है पुण्य का कार्य। आपका प्रश्न है कि कोई मान लो वेंटिलेटर पे है, कॉन्शियस अवस्था में है तो ज़्यादा लगेगा, और अनकॉन्शियस अवस्था में तो भी यदि उसकी थोड़ी चेतना काम कर रही, अंदर से व्यक्त नहीं कर पा रहा, खोल करके आंख देख भी लिया है और उसको लगा के हमें भगवान आ गए, फोटो दिखा दी, उस रूप प्रणाती, उसको कह दे खाना त्याग करो, और उसने मन में सोच लिया तो उसका पुण्य तो लगता है। आशीर्वाद। आइए श्रीमान विजय कुमार जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, इसके बाद दयाल कुमार जी जैन खेड़ा वाले खतौली अपना अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। और भी क्या? महाराज जी, मेरा प्रश्न मैं शाम को प्रसमान योग की स्वाध्याय करता हूँ, तो उसमें एक प्रश्न ये आया कि जो अभव्य जीव है वो अनंत बार ग्रेवियर तक चला गया, 90 ग्रेवियर तक। तो मैंने उनसे ये कहा, जो भावलिंगी मुनि होते हैं वो जो है 32 भाव लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 33वें में नियम से मोक्ष चले जाएंगे। तो उनकी बात यो कुछ समझ में कम आई, तो वो कहने लगे जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भव्य जो है वो 32 बार में चला जाए, क्या पता उससे ज़्यादा चला जाए। तो मैंने कहा भाई, जब नगर में कोई मुझे आ जाएंगे मैं आपको पूछ के और तब सही उत्तर बताऊँ। मैं उनकी संतुष्टि नहीं कर पाया। सुनिए, स्पष्ट तुम तो 32 भाव की बात करते हो, गणधर स्वामी द्वारा रचित हम लोगों का प्रतिक्रमण है। आपका प्रश्न ये है, क्या भावलिंगी मुनिराज 32 भाव में मोक्ष जाते? हाँ, 32 नहीं, 8 भाव अधिकतम लगते हैं। कितने भाव? 8 भाव। जाननी ने 2-3 भाव गणना, और कर्षण ने 2-3 भाव गणनानी, जाननी ने 7-8 भाव गणनानी। ये वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। एक
गणधर स्वामी का द्वारा लगा हुआ प्रतिक्रमण है, लिखा हुआ बताया हुआ, जो वो स्वयं करते थे। उस प्रतिक्रमण से सिद्ध है कि यदि कोई भावलिंगी मुनि, कौन सा, यदि संलेखना ले ले, क्या ले ले, संलेखना, तो उसको अधिकतम 7-8 भाव लगते हैं। और यदि संलेखना बिगड़ भी जाए और भावलिंगी एक बार भी बन जाए तो उसको 32 भाव से ज्यादा नहीं लगते हैं। यदि वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले उसी भाव से या 2 भाव से मोक्ष चला जाता है, तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाता है। उसी भाव में श्रेणी चढ़ जाए तो उसी भाव से भी चला जाता है। इसलिए इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन समय अभी नहीं है, इसलिए हम कल प्रवचन के माध्यम से भी इस बात का खुलासा कर सकते हैं, याद आ गया तो। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन अपना अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन करें। आज के टाइम में कुछ टाइम से अभी 25-30 साल से सत्य को चौथे नंबर से 5वें नंबर पे लिए। क्या हम सुना नहीं, समझे नहीं? 10 जोर से बोलो। उत्तम 10 धर्म में जो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, ये चौथे नंबर पे सोच सत्य है। अब उसको 5वें नंबर पे लिए कुछ टाइम से, अभी पहले कभी नहीं हुआ। और शास्त्रों में, पुरानी किताबों में भी आज भी मतलब जो है उमा स्वामी का लिखा हुआ चौथे नंबर पे सत्य है। तो ऐसा जो है आजकल किया हुआ, उस पर थोड़ा सुनिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि पर्युषण पर्व में हम जो पूजा करते हैं और पर्युषण पर्व मनाते हैं उसमें चौथे नंबर पर पहले सत्य था और 5वें नंबर पर शौच था। तो आजकल शौच धर्म को पहले और सत्य धर्म को बाद में लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? सुनिए, सत्य की प्राप्ति तभी होती है जब लोभ छूट जाता है। क्रोध, लोभ, भीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान, नुविचि, भाषणम च पंच। जहां क्रोध होगा वहां सत्य प्रकट नहीं होगा, जहां लोभ होगा वहां सत्य प्रकट नहीं होगा, जहां छल होगा वहां पर सत्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए पहले लोभ को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, मान को छोड़ो, माया को छोड़ो, तब जाकर के सत्य की प्रगति बना होगा। इसलिए पहले उत्तम क्षमा धर्म, क्रोध छोड़ दिया, फिर उत्तम मार्दव धर्म, मान छूट गया, फिर इसके बाद में उत्तम आर्जव धर्म, माया छूट गई, फिर उत्तम शौच धर्म, लोभ छूट। अब सत्य का प्रकटीकरण होगा, इसलिए सत्य बाद में ही होना चाहिए। आशीर्वाद। पहले कभी नहीं था क्या? ये पहले 25 साल से हुआ, ये जिनवाणी पहले से आई चली हुई आई है, उसमें ऐसा कभी नहीं था। आप अपनी बुद्धि से आप जो मानते आ रहे वैसा करें, आपके लिए कोई मना नहीं कर सकता है। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ। अपने प्रश्नों को पहले लाइएगा, पहले पाइएगा और बाद में आइएगा तो बाद में ही जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने इस कार्यक्रम को बड़े आनंद के साथ सुना है। आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।